आज है 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी, जनवरी में फिर बढ़ेगा वेतन, 3 पर लागू होगा डीए। उत्तर प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को 3 पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी से दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 लाख की संख्या में कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट भी लगेगा। जिन कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं होता, उनको जनवरी में मिलेगा। इस तरह से 2 लाख कर्मचारियों को 6 पर और बचे हुए सभी कर्मचारियों को 3 पर वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक। यूपी में हर साल 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी यूपी दिवस 24 जनवरी को देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके तहत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। खास बात यह है कि युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज और गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। महकम के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। आयोग ने विभागों से मांगा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकम के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने निदेशकों के साथ बैठक कर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया है। बैठक में अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने के साथ अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी मंथन किया गया। कानपुर में आउटर रिंग रोड के किनारे बसेगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। भूमि की खोजबीन शुरू। निर्माणाधीन रिंग रोड के आसपास केडीए इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाने की तैयारी में लगा है। इसके लिए 93 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड के दोनों ओर प्राधिकरण ने अपनी भूमि चिन्हित करनी शुरू कर दी। इस काम में अमीन व अन्य अधिकारी लगाए गए जो ग्राम समाज की जमीनों के साथ सुरक्षित श्रेणी की जमीन भी चिन्हित कर रही हैं। माकुम में 16 जनवरी को हो सकती है योगी कैबिनेट की बैठक। तैयार किए जा रहे हैं प्रस्ताव। माकुम 2025 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 जनवरी को हो सकती है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसके लिए विभाग अपनी कार्य योजना और प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2019 कुंभ की तरह इस बार की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुंभ 2019 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक जनवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी। महाकुंभ मेले को लेकर 10 जनवरी से स्पेशल मेमू चलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर रेलवे डिपार्टमेंट ने स्पेशल मेमू चलाने की तैयारी की। 10 जनवरी से प्रयागराज तक यह ट्रेन चलेगी। इसका स्टॉपेज हमीरपुर जिले के रागलू, सुमेरपुर समेत तमाम रेलवे स्टेशन पर होने से यहां व्यापारियों और आम लोगों में खुशी देखी जा रही है। इसके साथ ही यात्री गणों की सुविधा के लिए सूबेदारगंज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक विशेष ट्रेन चलेगी। डीडीओ में जल्द होगी 151 शिक्षकों की भर्ती। 1-2 दिन में निकलेगा विज्ञापन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होगा। विश्वविद्यालय में 151 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए 1 से 2 दिनों में विज्ञापन जारी करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन विभिन्न विषयों में 1 चेयर प्रोफेसर, 2 निदेशक, 29 प्रोफेसर, 50 एसोसिएट प्रोफेसर, 24 असिस्टेंट प्रोफेसर और 45-80 प्रोफेसर के रिक्त पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तैयार की आंदोलन की रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दर्जनों किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक 4 जनवरी को गौर यमुना सिटी में आयोजित हुई। बैठक में 10 विकसित प्लॉट भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सभी लाभ और आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए किसानों के मसलों को लेकर आगामी रणनीति तय की गई। आगामी 7 जनवरी को जिला प्रशासन और प्राधिकरण के साथ होने वाली वार्ता की रूपरेखा। बैठक में
तैयार की गई यूपी के किसानों को बड़ी राहत, अब 15 जनवरी तक करा सकेंगे रवि सीजन की फसलों का बीमा। रवि सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अवधि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी तक किए जाने पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। उन्होंने इस विस्तारित अवधि में किसानों से इस योजना में पंजीकृत होने की अपील की, जिसमें उन्हें बीमा योजना का भरपूर लाभ मिल सके। एक देशीय कार्ड के तहत मिलेगा अनाज। महाकुंभ में किसी भी राज्य का हो कार्ड मेला क्षेत्र में मिलेगा राशन। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के पास कार्ड है तो राशन के लिए भटकना नहीं होगा। किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत महाकुंभ में राशन मिलेगा। खास बात यह है कि कार्ड धारक आंशिक तौर पर राशन ले सकेंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलो मुफ्त चावल और गेहूं दिया जाता है। महाकुंभ में 5 लाख से अधिक कल्पवासियों के आने की उम्मीद है। अनाज वाले बाबा ने सिर पर उगाई फसल 5 साल से लेटकर नहीं सोई। महाकुंभ के आयोजन से पहले ही मेला क्षेत्र में बाबाओं के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों सोनभद्र से अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि अनाज वाले बाबा पिछले 5 सालों से अपने सिर पर कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। इसी वजह से इनका नाम अनाज वाले बाबा रखा गया। अनाज वाले बाबा का कहना है कि वह बैठे बैठे ही सो जाते हैं, वह पिछले 5 सालों से लेटक नहीं सोए। सीएम योगी 11 जनवरी को रामलला का करेंगे अभिषेक। हर घर में उत्सव की तैयारी। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूर्व होने पर अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1100 बजे गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद अंग टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगी। यूपी सरकार की आज 6 जनवरी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। सभी सरकारी कार्यालय कॉलेज रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गुरु गोविंद सिंह जयंती के पावन अवसर पर आज 6 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। आज सोमवार को सभी सरकारी कार्यालय कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जयंती आज सोमवार को मनाई जाएगी। इस मौके पर 6 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ओयो ने बदल दिए नियम, इन कपल्स को नहीं मिलेगी एंट्री। होटल बुकिंग सुविधा देने वाली टॉप कंपनी ओयो ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब ओयो होटल में चेक इन करते समय कपल्स को वैध दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शादी का कार्ड, कपल्स के रिश्ते का प्रमाण देना होगा। यह नियम ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह के बुकिंग पर लागू होगा। फिलहाल कंपनी ने यह नियम सिर्फ मेरठ में लागू किए हैं। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए इन 5 जिलों से निकले फॉर्म इस तारीख से पहले कर ले आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग समय पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब तक कई जिलों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी गई। इस क्रम में 5 नए जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म निकल गए। उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी भर्ती के माध्यम से इन 5 जिलों में कुल 1361 पदों को भरा जाएगा। पीएयूवीसी समेत उच्चाधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कोर्ट ने मांगी। आख्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत में बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, रजिस्ट्रार अरुण सिंह, पूर्व वित्त अधिकारी अभय ठाकुर, वर्तमान वित्त अधिकारी मनोज पांडे और रेक्टर से कोऑर्डिनेटर संजय कुमार के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की गई। आगरा का जियो दफ्तर प्राइवेट कर्मचारियों के भरोसे चल रहा 60 से ज्यादा बाहरी कर रहे काम। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर सरकार चाहे कितनी भी लगाम कस ले वह ढीली हो जाती है। शायद यही वजह है कि कार्यालय में कोई भी काम बिना किसी बाहरी व्यक्ति के नहीं होता। बाहरी व्यक्ति कोई और नहीं है आरटीओ दफ्तर में तैनात कर्मचारी हैं, जिन्हें बिना किसी अनुमति के विभागों में तैनात कर लिया है। वर्तमान में 60 से अधिक प्राइवेट लड़के आगरा आरटीओ दफ्तर में काम कर रही हैं।
बोर्ड की जमीन पर लग रहा महाकुंभ का मेला बड़े मौलाना बोले मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल। पिछले दिनों से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ गया है। साधु संतों ने जहां एक और मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा रखा है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरु इस बात का विरोध जता रहे हैं। महाकुंभ के तैयारियों के बीच रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ के मेले वाली जगह को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया। साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों की तारीफ करते हुए यह कहा कि वह बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा रही है। ₹1 करोड़ में बदलेगी शहर की सूरत। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की आएगी लुकिंग। शहर को स्वच्छ, सुंदर, हराभरा बनाने की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए लगभग ₹1 करोड़ की लागत से पार्को, ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ष को विकसित करने की योजना बनाई। इस परियोजना का प्रथम चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत 24 से अधिक सेक्टर्स और प्रमुख सड़कों के किनारे करोड़ की लागत से हरित क्षेत्र और सेंट्रल वर्ष को विकसित करने के लिए निविदा जारी की गई है। न्यू नोएडा पर संकर प्राधिकरण को दफ्तर के लिए नहीं मिल रही जमीन, किसानों ने बढ़ाया रेट। दादरी और बुलंदशहर के 84 गांव की जमीन पर दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी न्यू नोएडा बसाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट को गति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सिकंदराबाद के पास दफ्तर बनाने की योजना बनाई है। जहां की जमीन ली जानी है, वहां के किसान मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रही हैं। अब दिल्ली दूर नहीं, मेरठ में रैपिड रेल का 23 किलोमीटर काम बाकी। प्रतापपुर से आनंद विहार करें सफर। मेरठ से दिल्ली के बीच हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर का सपना साकार होने जा रहा है। नए साल की 5वीं तारीख से मेरठ के लोगों को आनंद विहार न्यू अशोक नगर तक का सफर अवसर मिलने जा रहा है। बस मेरठ शहर के बीच सफर के लिए करीब 6 माह का इंतजार बाकी है। जून 2025 से मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय कालेखा के बीच रैपिड का सफर शुरू हो जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन और हथियारों की एक्सपोर्ट ने छुई नई उड़ान। अब क्षमता बढ़ाने पर जोर। 2025 में एयरफोर्स पर खास फोकस। रक्षा मंत्रालय 2025 में सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें कई बड़ी खरीद और अनुबंध शामिल होंगे। यह 2024 में घरेलू रक्षा उत्पादन और हथियार प्रणालियों के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद हो रहा है। सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। इससे भारतीय विक्रेताओं के साथ ज्यादा अनुबंध हो रही है। 3 दिन भक्ति से सराबोर होगी रामनगरी। सोनू निगम, अनुराधा पटवाल, मालिनी अवस्थी बांधे समा रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति से सराबोर होगी। प्रतिष्ठा द्वादशी के त्रिदिवसीय आयोजन पर रामनगरी में देश के प्रमुख संतों महंतों की उपस्थिति में अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज कलाकार निस्वार्थ राम लला के समक्ष अपनी कला को समर्पित करेंगे। इसी के साथ संगीत से जुड़े कलाकारों का भी जमघट लगेगा। उषा मंगेशकर, कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी, अनुराधा पौडवाल, कथक नृत्यांगना शोभना नारायण आदि कलाकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर समा बांधे। मायावती के जन्मदिन पर बसपा का मिशन 2027। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का 15 जनवरी का जन्मदिन इस बार सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत का प्रतीक होगा। बसपा ने इस अवसर पर मिशन 2027 की घोषणा करने की तैयारी की, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने और खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के कवायद शामिल है। अवधेश प्रसाद बोले, सीएम योगी कितनी भी बार अयोध्या के मिल्कीपुर जाए, लेकिन जीत सपा की होगी। यूपी के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी चाहे कितनी भी बार अयोध्या के मिल्कीपुर जाए, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत सपा को ही मिलेगी। 0+0+रो गणित के हिसाब से 0 होता है, जनता सब समझती है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।